जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से द्वितीय स्कंद, ध्यान विधि और भगवत भक्ति, एपिसोड 6। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे रहते हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। मनुष्य को चाहिए मृत्यु का समय आने पर घबराए नहीं। मृत्यु के वक्त शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले और हो सके तो पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे। पवित्र ओम का मन ही मन जाप करे। इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। जो बुद्धिमान पुरुष है, वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। परीक्षित, उन्हीं की प्रेरणा से ब्रह्मा इस संसार की रचना करते हैं। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं। वह पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक कल्प में स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। न उनका आदि है न अंत। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है, वह पर ब्रह्म ही आश्रय है। ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण ही विसर्ग कहलाता है। पल पल नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने की भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का नाम ही स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम ही पोषण है। जीवों की वह वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, को उति कहते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं ईश कथा है। जय श्री कृष्ण।
इति द्वितीय स्कंद। अगले अंक में सुनेंगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और 10 प्रकार की सृष्टि, एपिसोड 7, तृतीय स्कंद।